डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। बहुत तवज्जो से सुनिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग 14 मार्क क्वेश्चन जो है उसको आइडियली अटेम्प्ट करने की जो है वो बात करेंगे। कि अच्छा, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत हुआ करें, 10 मार्क क्वेश्चन हो कंपलसरी में या ऑप्शनल में 14 मार्क क्वेश्चन हो, दोनों की जो रिक्वायरमेंट है वो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज हुए बगैर जो है इस वीडियो को तवज्जो से सुने और इस पर अमल करें। देखें, हमारे पास 14 मार्क का एक सवाल है कि to what extent was the introduction of Bande Mataram the main reason why Congress rule 1937 to 1939 was unpopular with Muslim community। आपको इस सवाल की समझ आ गई कि आपका जो बंदे मातरम है वो मेन रीजन था जिसकी वजह से कांग्रेस रूल जो है वो अनपॉपुलर था विद द मुस्लिम कम्युनिटी। तो आपकी जो सवाल है उसके अंदर बात ये हो रही है कि अनपॉपुलैरिटी जो है कांग्रेस रूल की, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज की, उसमें एक बहुत बड़ी वजह जो है वो आपका बंदे मातरम था। तो अब आपके सवाल के जवाब लिखने का जो एंगल होना चाहिए वो होना चाहिए अनपॉपुलैरिटी के ऊपर, कि उसमें ऐसा क्या था जिसकी वजह से आपके जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उनके नज़दीक या उनके बीच में जो है वो एक अनपॉपुलर उनका एक एक्शन था। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट के ऊपर जो है, क्योंकि वो हर क्वेश्चन में ताकि आप इंप्लीमेंट आपके माइंड में हो और आप वो चीज़ इंप्लीमेंट करें। देखें जी, मार्किंग स्कीम जो है मैं लेवल 1 को भी स्किप कर रहा हूं, लेवल 2 को भी स्किप कर रहा हूं क्योंकि हमारा कंसर्न नहीं है, वी हैव टू गो फॉर द मैक्सिमम मार्क्स। लेवल 3 को भी मैंने फिलहाल स्किप कर दिया। लेवल 4 पे अगर हम बात करें, एक्सप्लेनेशन ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द इशू, इसका मतलब ये है कि आपने बंदे मातरम पे भी बात करनी है जो क्वेश्चन के अंदर है, और साथ में आपने जो अदर रीजंस हैं उनके ऊपर भी बात करनी है, जिसमें आपको पता है कि वर्दा स्कीम है, विद्या मंदिर स्कीम है। वन एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच साइड ऑफ द इशू, कि अगर आप बंदे मातरम पे एक्सप्लेनेशन देते हैं और साथ में आप दूसरे अपने रीजन के अंदर कोई और रीजन बता रहे हैं जिसको आप कह रहे हैं कि ये एक और अनपॉपुलर मतलब एक और रीजन है जिसकी वजह से अनपॉपुलर था कांग्रेस रूल जो है, फॉर एग्जांपल आप वर्दा स्कीम के ऊपर बात करें, तो यू कैन गेट 9 और 10 मार्क। इट डिपेंड्स ऑन द इवेल्युएशन और एनालिसिस। ठीक है, सो बच्चे हमने क्या करना है टू गेट, मैं इस पे ज्यादा तफसील में बात नहीं करूंगा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। हमने बेटा इसमें यह करना है कि हमने लेट मी फाइंड द मार्किंग स्कीम फॉर दिस ताकि मैं आपको समझा सकूं। जी बेटा, ये देखें, हम क्या करते हैं बेटा कि हमने सवाल हमारे सामने है तो हमने एक चीज जहन में रखनी है कि 10 नंबर का सवाल हो, सेक्शन 3 में से हो, फॉरेन रिलेशंस में से हो, आपका 14 मार्क क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का सवाल हो, 10 और 14 में बता रहा हूं, उसके अंदर आपने दो चीजें जहन में रखनी है। एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं मे अग्री। मे अग्री का मतलब यह होता है कि आप अपनी जो पहली रीजन है वो क्वेश्चन वाली दे रहे हैं जिसमें बंदे मातरम पे बात होगी, दूसरी रीजन जो है वो भी बंदे मातरम पे दे रहे हैं आप, ये है मे अग्री। तो आपने एक साइड ऑफ द इशू जो हम मे अग्री का मतलब ये नहीं है कि आप उससे एग्री करें, मतलब सवाल के अंदर, क्योंकि एग्जामिनर ने वो आपको पॉइंट दिया है। तो बेटा आप क्या कर रहे हैं कि आप पहली रीजन, अब आप लोग क्या करते हो, आप करते हो कि बंदे मातरम जो है वो एक नेशनलिस्ट हिंदू सॉन्ग था, उसको जो है वो हिंदूज ने उसको पढ़ना जो है वो कंपलसरी कर दिया था। आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है या प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर मीटिंग्स हो रही हैं, वहां पर वो पढ़ा जाएगा। अब वो जो एक्शंस हैं उससे मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो, क्योंकि वो एंटी मुस्लिम मैसेजेस थे उसके अंदर, तो आप वो करके एंड पे लिखोगे कि भाई ये इस तरह नहीं होता, ये अलग अलग बातें हैं सारी। पहली रीजन के अंदर आप उसका कोई एक पॉइंट पकड़ोगे, बंदे मातरम पूरा उठाकर एक रीजन के अंदर लिखकर ये समझना कि मैंने ठीक किया है, ये असल में ठीक नहीं है तरीका। आपने क्या करना है कि आपने बंदे मातरम के अंदर से ही जो है वो दो रीजंस को सेपरेट कर लेना है। ठीक है, आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि बंदे मातरम जो है वो एक मेन रीजन है जिसकी वजह से कांग्रेस रूल जो है वो अनपॉपुलर था, क्योंकि बंदे मातरम एक नेशनलिस्ट हिंदू सॉन्ग था। सो इट वाज टोटली अनएक्सेप्टेबल फॉर मुस्लिम्स कि वो एक हिंदू नेशनलिस्ट सॉन्ग जो है उसको मतलब पढ़ा जाए, उसको वहां पर गाया जाए। सो इस वजह से आपका जो कांग्रेस रूल था और बंदे मातरम जो था, इट बिकेम अनपॉपुलर फॉर मुस्लिम्स ड्यूरिंग द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। ये आपकी एक रीजन हो गई है, क्योंकि आपने इसमें सिर्फ एक रीजन पे बात की है ना, कि जिसमें आप कह रहे हो कि नेशनलिस्ट हिंदू सॉन्ग था। ठीक है,
दूसरी रीजन जो आपका दूसरा पैराग्राफ होगा बेटा, मे एग्री पे ही होना चाहिए वो भी, उसमें आप क्या करोगे, ये आइडियल वे है जो इसको करने का। आप बेशक एक पैराग्राफ लिख दो, लेकिन अगर आप दो लिखोगे ना तो आपका लेवल अबव लेवल 4 हो जाएगा, तो काफी ज्यादा बेहतर आपका आंसर हो जाएगा। तो दूसरा पैराग्राफ में दूसरी रीजन में भी बेटा आप इसी पे बात करोगे, वंदे मातरम पे, जिसमें आप ये कह सकते हो कि उन्होंने क्या किया, हिंदूज ने क्या किया कि हिंदूज ने इस सॉन्ग को जो है वो कंपलसरी डिक्लेयर कर दिया कि कोई भी आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, कहीं भी मीटिंग्स हैं, कुछ भी है, तो वहां पर ये सॉन्ग जो है पढ़ना उनके लिए जो है वो कंपलसरी था। सो मुस्लिम्स के लिए ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं थी कि वो ऐसी चीज जिसके अंदर उनके बारे में बुरा भला कहा गया हो या एक गलत मैसेज जा रहा हो, उनके ऊपर एक जबरदस्ती थी ये चीज पढ़ना। सो दिस इज हाउ इट बिकेम अ रीजन why Congress rule was unpopular with the Muslim community in between 1937 to 1939। ये बेटा आपकी हो गई दो मे अग्री के रीजंस, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि इसकी अदर साइड क्या है। बेटा अदर साइड ये होती है जो क्वेश्चन के अलावा आपको बाकी रीजंस पता होती हैं, जिसको हम कहते हैं काउंटर आर्ग्यूमेंट्स। अब काउंटर आर्ग्यूमेंट में आपको पता है आपका थर्ड जो रीजन आ जाएगा उसमें वो ये आ सकता है कि जिसमें आप ये कहेंगे कि जी वर्दा स्कीम जो है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस की, जो कि एक बेसिक एजुकेशन स्कीम थी, जिसके अंदर जो है वो 7 to 14 ईयर्स के बच्चे के लिए एजुकेशन कंपलसरी कर दी गई थी, और टीचिंग जो है वो हिंदी में की जाती थी। कांग्रेस उन मिनिस्ट्रीज को खुद हैंडल कर रहा था, तो मुस्लिम्स के लिए जो है ये वर्दा स्कीम को एक्सेप्टेबल करना एक बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि वो जाहिर है उनके लिए सूटेबल नहीं था, उनका रिलीजन डिफरेंट था, उनकी लैंग्वेज डिफरेंट थी, उनके ऊपर ये चीज इंपोज की जा रही थी। सो दैट इज वाई, सो इट बिकेम अनदर रीजन, दैट इज वाई कांग्रेस रूल ऑफ 1937 to 1939 वाज अनपॉपुलर विद द मुस्लिम कम्युनिटी। एक रीजन एक पैराग्राफ के अंदर, मिक्स मत क्या करें चीजों को, आप अपनी रीजंस को जाया कर देते हैं इस तरह से, ठीक है जी। उसके अलावा फिर आप आ जाएंगे अपने थर्ड पैराग्राफ पे, फोर्थ पैराग्राफ पे। उसके अंदर जो है वो आप ये बात कर सकते हैं कि जी जो करिकुलम था उसके अंदर जो है वो हिंदू कल्चर को प्रमोट किया जा रहा था, बच्चों को जबरदस्ती जो है वो ये क्योंकि देखिए मैं अपनी रीजन, जो भी रीजन बता रहा हूं उर्दू में जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं, मैं हर रीजन को डिवेलप कर रहा हूं फैक्ट्स के साथ। रीजन क्या है अनपॉपुलर होने की, कि हिंदू कल्चर जो है उसको करिकुलम में प्रमोट किया जा रहा था, तो इसको डेवलप कैसे करेंगे, वो फैक्ट से करेंगे। आपको पता है फैक्ट्स, आपने पढ़ा हुआ है कि करिकुलम जो है वो हिंदू करिकुलम बेसिकली बन चुका था, स्कूल्स के अंदर प्रमोट किया जा रहा था, अपने कल्चर को वो प्रमोट कर रहे थे, मुसलमान बच्चे थे वहां पर, उनको जबरदस्ती जो है वो अट्रैक्ट किया जा रहा था उन चीजों की तरफ। सो दिस इज हाउ इट बिकेम अनदर रीजन व्हाई कांग्रेस मिनिस्ट्रीज वर अनपॉपुलर फॉर द मुस्लिम्स in 1937 to from 1937 to 1939। बात यहां पर खत्म हो जाएगी आपकी, ठीक है। आप अपनी फिफ्थ रीजन भी जो है वो इसी तरह कोई भी रीजन यहां पर फॉर एग्जांपल दे सकते हैं, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि हिंदू ग्रुप्स जो थे वो उनको बिजनेस में ज्यादा अकोमोडेशन मिलती थी, ज्यादा उनको चांसेस मिलते थे, ज्यादा उनको गवर्नमेंट पोजीशंस मिलती थी, जिसकी वजह से आपके जो मुस्लिम्स थे उनकी ट्रेड, उनके बिजनेसेस और उनकी इनकम जो है वो इफेक्ट हो रही थी। और ये एक रीजन बनी जिसकी वजह से जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज का रूल है बिटवीन 1937 टू 1939 इट बिकेम अनपॉपुलर। तो बेटा इस तरह से जो है आप इस सवाल को करते हैं, और बहुत अहम बात यह है कि मे एग्री जो है आपका, उसके ऊपर आपने जो है वो 2 रीजंस देनी है मिनिमम, और आपके जो काउंटर आर्गुमेंट है उसके ऊपर आपने मिनिमम 3 रीजंस देनी है, ठीक है। आपके पास टाइम है, बहुत बहुत ब्रिलियंट वे में आप इस आंसर को करना चाहते हैं, तो बेटा आप जो है वो काउंटर आर्गुमेंट के अंदर जो है वो 4 रीजंस भी दे सकते हैं। कोई 3 की शर्त नहीं है, आप 4 रीजंस भी दे सकते हैं, और मे एग्री के अंदर जो है वो आप 3 रीजंस भी दे सकते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आपको मिनिमम जो है अपना आइडियल आंसर बनाने के लिए वो आपको मे एग्री में जो है वो 2 रीजंस देनी है, और काउंटर आर्गुमेंट के अंदर आपको 3 रीजंस देनी है, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए यहां पर एक और मिसाल दे देता हूं कि फॉर एग्जांपल सवाल आता है कि औरंगजेब की जो पॉलिसीज हैं वो उसकी एक रीजन बनी है मुगल एम्पायर के डिक्लाइन की। 14 मार्क का बड़ा बेसिक सा सवाल है, तो एक रीजन के अंदर, एक पैराग्राफ के अंदर औरंगजेब की सारी पॉलिसीज को लिख देना और एंड पे कह देना कि ये रीजन बनी। ये आंसर कभी भी लेवल 5 तक नहीं पहुंचेगा या लेवल 4 के टॉप पर भी नहीं पहुंचेगा। आपने क्या करना है, आपको पता है कि उसकी पॉलिसीज में क्या है, जजिया टैक्स है, बियर्ड टैक्सेस लगा दिए, आपको पता है कि म्यूजिक और हिंदू कल्चर को किस तरह से वहां पर एक्सप्लॉइट। तो बेटा ये अलग अलग रीजंस हैं। एक रीजन के अंदर आप ये बात कर देंगे जी हिंदू कल्चर जो है या हिंदूज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था,
उनके टेम्पल्स और इस तरह की बात कर दें, उसके अंदर हिंदू कल्चर के रिलेटेड बात कर दें, जो कि एक रीजन बनी है मुगल एम्पायर के डिक्लाइन की कि वो लोग उनके अगेंस्ट खड़े हो गए। दूसरी रीजन मे अग्री में आप, क्योंकि औरंगजेब की पॉलिसी पर बात करनी है आपको पहले दो रीजन में, तो दूसरी रीजन में आप क्या बात कर दें कि औरंगजेब की जो एक और पॉलिसी थी जिसमें आप जजिया टैक्स की बात कर लेंगे, जो नॉन मुस्लिम से उनके ऊपर हैवी टैक्सेस लगाए गए, उनके लिए प्रॉब्लम हुई, इस वजह से वो लोग उनके खिलाफ हो गए और वो लोग जो है इस तरह से बगावत हो गई और वो मतलब एक डिक्लाइन की तरफ चला गया। दो रीजंस में एग्री की हो गई, बाकी रीजंस जो है वो क्वेश्चन से बाहर आ जाएंगी, जिसके अंदर आपके पास वॉर ऑफ सक्सेशन है, फॉरेन इन्वेजन्स हैं, आपके पास जो है वीक सक्सेसर्स एक रीजन है। तो इस तरह से मल्टीपल रीजंस को जो है आप काउंटर आर्गुमेंट के अंदर डेवलप करके लिखेंगे और क्वेश्चन सेंड पर आप उसको लिंक कर देंगे, सो यू कैन राइट योर परफेक्ट आंसर। ठीक है, अगर आप लोगों को अभी भी किसी भी तरह का मसला हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई बात ना समझ आ रही हो, तो प्लीज़ आप जो है वो कमेंट सेक्शन में बताएं, तो आई विल ट्राई कि मैं एज सुन एज पॉसिबल जो है आपके क्वेश्चंस या आपकी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करके आपको उसका बेहतरीन सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।